हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल NKY GK मास्टर में। दोस्तों, आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं SK झा सर का जो न्यू बुक है, जो कि हाल ही में अभी लॉन्च हुआ है, जिसमें साइंस का क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। टोटल 30 सेट यानी कि 30 सेट दिया हुआ है। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 10 सेट का क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं, और बाकी जो 20 सेट का क्वेश्चन बचेगा उसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1 देखेंगे यहाँ पर, साइंस का सेट नंबर 1 क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा, आप लोगों को 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा, इसी बीच में आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ पर पहला, किसी विद्युत सर्किट के 2 बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका विभवांतर। ठीक है, विभवांतर कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण सिद्धांत पर। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक लंबी होगी? ठीक है, सर्वाधिक लंबी होगी। तो आंसर हो जाएगा इसका 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग में। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि कोई एजेंट समय स्मॉल टी में स्मॉल डब्ल्यू वर्क यानी कि स्मॉल डब्ल्यू काम करता है तो उसकी पावर क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेकेंड में माध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है, लोलक की आवृत्ति क्या होगी? आंसर हो जाएगा इसका 0.5 हर्ट्ज। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, गैलन सामान्यतः किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयतन के माप के रूप में। ठीक है, आयतन के माप के रूप में गैलन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा टार्च। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य का मान क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन, निम्न में से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? तो किस उपकरण में होता है उत्तल लेंस का प्रयोग? तो आंसर हो जाएगा इसका माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर इसके बाद देखिएगा न्यूमेरिकल को आप कर लीजिएगा। एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से गिराई जाती है। 3 सेकंड पश्चात उसका वेग कितना होगा? तो इसका आंसर बताइएगा आप हल करके। 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका 29.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन यहाँ पर, किसी वस्तु का ताप निर्देशक है, तो आंसर हो जाएगा इसका पदार्थ के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रजनक यानी कि ब्रीडर रिएक्टर वह है जिसमें क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विखंडनीय पदार्थ की जितनी खपत होती है उत्पादन उससे अधिक होता है। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? आंसर हो जाएगा इसका लवण का घोल। ठीक है, लवण का घोल आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम पूछा गया था। फिर इसके बाद देखिएगा, अगला क्वेश्चन है परम्यूटेट। ठीक है, परम्यूटेट का फार्मूला क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका Na2Al2Si2O8 हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। परम्यूटेट का फार्मूला होता है। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में, तो आंसर हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। ठीक है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन में कमी होगी। फिर इसके बाद देखिएगा, अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? आंसर हो जाएगा हेप्टोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा, हेप्टोलॉजी। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं। कौन सा आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है? तो RNA जो है वो आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। ठीक है, RNA। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत कौन सा होता है? विटामिन सी का पूछा गया है। तो संतरा। ठीक है, संतरा जो है विटामिन सी का प्रचुर स्रोत होता है। ठीक है, सर्वाधिक। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा कोशिकांग यानी कि ऑर्गेनेल्स
पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है, कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है याद रखिएगा पादप कोशिका में पाया जाता है, प्लांट सेल में। ठीक है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। फिर उसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम, ये जो है दोनों में सेम होता है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, मानव के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किस अंग का भाग है? वर्टिब्रेट कशेरुकी। ठीक है, साइंस लैंग्वेज में कशेरुकी, इंग्लिश में वर्टिब्रेट। तो इसका आंसर क्या होगा? मानव के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किस अंग का भाग है पूछा गया है। आंसर हो जाएगा रीढ़ की हड्डी हो जाएगा। ठीक है, कशेरुकी। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके बाद है सेट नंबर 2। ठीक है, फिर सेट नंबर 2 का देखिएगा क्वेश्चन है यहाँ पर, अप्रगामी तरंग में कण का आयाम न्यूनतम होता है। तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा इसका निस्पंद पर। ठीक है, निस्पंद पर होता है। अप्रगामी तरंग में कण का आयाम जो है न्यूनतम निस्पंद पर होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है? तो आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्वक गिराने पर एक सिक्का एक कागज़ की पर्ची की अपेक्षा अधिक तीव्रता से गिरता है, क्योंकि क्या होगा? आंसर क्या होगा इसका? तो आंसर हो जाएगा सिक्के पर वायु प्रतिरोध कम होता है इसलिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, और कागज़ पर वायु प्रतिरोध ज़्यादा लगेगा, इस कारण से वो धीमे से गिरेगा सिक्के की अपेक्षा। फिर यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समय विस्थापन आरेख वस्तु ए तथा बी की गति को प्रदर्शित करता है जो शून्य सापेक्ष चाल से गतिशील है? आंसर क्या होगा इसका? तो आंसर हो जाएगा इसका विस्थापन। ठीक है, विस्थापन समय हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, इस प्रकार से होगा ऊपर की ओर। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ की समानांतर होगा और ठीक है समानांतर में। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, संधारित्र की प्लेटों के आवेश बढ़ाने का अर्थ क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ता है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, निम्न को सुमेलित करने के लिए कहा गया है। ठीक है, सूची 1 है, सूची 2 है, दोनों को सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिएगा वस्तु का भार अधिकतम है, तो वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होगा? पृथ्वी के सतह पर। ठीक है, इसके बाद है वस्तु का भार घटता है, तो कहाँ पर घटता है? तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई में वृद्धि पर। ठीक है, इसके बाद है वस्तु का भार बढ़ता है, कहाँ होगा इसका आंसर? तो जब जो वस्तु जो है चंद्रमा की ओर शून्य बिंदु पर गतिमान होता है तब वस्तु का भार बढ़ता है, और घर्षण गुणांक क्या होगा? शून्य बिंदु। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 3 1 4 2। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन यहाँ पर, नीचे दिए गए विस्थापन x समय t ग्राफ में किसी गति का सन्निकट निरूपण क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जल में निमज्जित सरल लोलक हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर अगले क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है न्यूमेरिकल है तो इसे छोड़ दीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन यहाँ पर, ऐसे परमाणुओं को जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहते हैं उसको? यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या समान, ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न, डिफरेंट। तो आंसर क्या होगा इसका? तो आंसर हो जाएगा समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? रक्तस्राव को रोकने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पोटास एलम का। ठीक है, पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु चूने के पानी को सफ़ेद बनाती है? कौन सी वायु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूने के पानी को दूध यानी कि सफ़ेद बनाता है। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? क्या जल से हल्का होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका सोडियम। ठीक है, सोडियम जो है जल से हल्का होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अच्छे ईंधन की विशेषता पूछा गया। अच्छे ईंधन की विशेषता क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए भी। और ईंधन को जलाने पर काफ़ी मात्रा में राख, धुआं तथा अन्य विषैली गैसें नहीं उत्पन्न होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही। अच्छे ईंधन की विशेषता पूछा गया है। तो प्रज्वलन ताप कम होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छे ईंधन की विशेषता पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है? तो आंसर होगा इसका ब्रायोफाइलम। ठीक है, ब्रायोफाइलम हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, अलैंगिक प्रजनन में क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका
नए जीव जनक माता पिता के समान होंगे। ठीक है, नए जीव जो है जनक माता पिता के समान होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है। अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जो है जनक माता पिता के समान होता है इसलिए। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, भाप अंगार गैस यानी कि जल गैस किसका संयोजन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा CO2 और H2। ठीक है, CO2 और H2 भाप गैस या फिर जल गैस, भाप अंगार गैस या फिर जल गैस। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण या फिर सिंथेसिस किया था, किसने किया? सॉरी, इसका जो आंसर होगा भाप अंगार गैस, इसका आंसर है CO + H2। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 जल गैस है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खुराना। ठीक है, खुराना, डॉक्टर खुराना। और निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है, कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। ठीक है, सरल स्थायी ऊतक नहीं होता है जाइलम। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा इसके बाद है सेट नंबर 3। ठीक है, सेट नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। 5 सेकंड का समय दिया जाता है, क्या होगा आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस जो होता है अधिक है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन यहाँ पर, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अल्ट्रावायलेट प्रकाश। ठीक है, UV प्रकाश हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन है, भारीनता होती है तो किस में होता है भारीनता? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारीनता पूछा गया है तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारीनता होगा, शून्य स्थिति में गुरुत्वाकर्षण का। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, कैसी होती है? तो आंसर हो जाएगा इसका तरंग एवं कण दोनों के समान। ठीक है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। फिर अगले क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन देखिएगा, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो आंसर हो जाएगा इसका फिल्म। ठीक है, फिल्म। फिर अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। तो ये जो है गलत है। ठीक है, बर्फ की संलग्न गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन ऊष्मा बराबर होती है। तो ये भी बिल्कुल गलत है। और वातानुकूलन में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कासन होता है तथा द्रवनित्र कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। तो ये जो है बिल्कुल सही है। यहाँ पर पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, केवल 3 सही है। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन है, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा? तो इसका आंसर बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। तो शरीर जो है डूब जाएगा। ठीक है, शरीर डूब जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? बहुत कठोर और बहुत तन्य पूछा गया है, कौन सा पदार्थ होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम होता है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। फिर अगले क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन देखिएगा इसके बाद, आयनिक यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर है, आयनिक यौगिक एल्कोहल में अविलेय होते हैं, बिल्कुल सही है। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होता है, तो ये जो है गलत है। तो यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन जो है सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिलेनियम। ठीक है, सिलेनियम हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, विषाक्त मस्टर्ड गैस कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव। ठीक है, विषाक्त मस्टर्ड गैस द्रव हो जाएगा।
फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थ युग्मों में से कौन सा टॉर्च लाइट, विद्युत क्षुरक या फिर सेवर आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवश्यक बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है? तो आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका निकेल और कैडमियम। ठीक है, निकेल और कैडमियम हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अमोनियम सल्फेट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं? कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28। ठीक है, 28 होता है मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियाँ 28। फिर अगला क्वेश्चन है, विटामिन क्या होता है? तो विटामिन जो है क्या होगा? तो इसका सही आंसर है कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, विटामिन कार्बनिक यौगिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके उपापचयी प्रक्रम में अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वसा। ठीक है, वसा। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है सूची 1 और 2 को मिलाना है और जो कोड दिया गया है उसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो हार्मोन का हो जाएगा, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन होता है, और लाइपोज जो है एंजाइम होता है, और फास्फोलिपिड आपका लेसिथिन हो जाएगा, और बहुलक पॉलीइथिन। ठीक है, बहुलक होता है पॉलीइथिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2, 1, 3, 4। फिर अगला क्वेश्चन है, WBC का बढ़ना तथा RBC का विनाश होता है किस में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लीहा में। ठीक है, स्प्लीन में। WBC का बढ़ना तथा RBC का विनाश प्लीहा में। ठीक है, RBC का कब्रिस्तान भी स्प्लीन को कहा जाता है। ठीक है, कि RBC का यहाँ विनाश हो रहा है तो RBC का कब्रिस्तान पूछें तो प्लीहा या फिर इंग्लिश में स्प्लीन। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है सेट नंबर 4। क्वेश्चन है यहाँ पर, मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है तो कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 85 डेसिबल। ठीक है, 85 डेसिबल होता है मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब 85 डेसिबल। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मेन विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्त के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है पूछा गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका गलनांक जो है निम्न होना आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या होगा? तो एक्स किरण। ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों में एक्स किरणों की ऊर्जा जो है अधिकतम होती है। फिर देखिएगा इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है तो क्या नियत होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका त्वरण नियत होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थापन गुणांक कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1.0 हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा, फ्लक्स घनत्व का एसआई इकाई। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर अपॉन मीटर। ठीक है, एम्पियर अपॉन मीटर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, नीचे दिए गया चित्र किसका प्रतिरूपण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशत पुष्प कहलाता है? आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, तो किस लिए ऐसा बोलते हैं? तो आंसर क्या होगा इसका? तो आंसर हो जाएगा तेल में असंतृप्त वसा होता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? आंसर हो जाएगा इसका जिंक की कमी से। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है? आंसर हो जाएगा इसका अभिविन्यास से, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बैकेलाइट में निम्नलिखित में से संघनन से बनता है? आंसर हो जाएगा इसका फिनाल तथा फार्मेल्डिहाइड। ठीक है, बैकेलाइट में फिनाल तथा फार्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है।
अगले क्वेश्चन है मुर्गियों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रिकेट्स रोग मुर्गियों में, तो आंसर हो जाएगा इसका विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी की कमी के कारण। अगले क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, फिर नीचे दिए कोड का सही उत्तर चयन करना है। मलेरिया का हो जाएगा आपका, मलेरिया का होगा रक्त कोशिकाएँ। ठीक है, फाइलेरिया का होगा लसिका ग्रंथि, और इंसेफेलाइटिस का हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। और ल्यूकेमिया का हो जाएगा आपका बोन मैरो। ठीक है, ल्यूकेमिया का बोन मैरो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 4 2 1। अगला क्वेश्चन है कंचन एक उन्नत किस्म है, किसका किस्म होता है कंचन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंवला का। ठीक है, आंवला का एक उन्नत किस्म है कंचन। निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण पौधों की जड़ों का कार्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है पूछा गया है। आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है स्त्रीलिंग हार्मोन होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा सेट नंबर 5। क्वेश्चन है यहाँ पर कितने तापमान पर ध्वनि का वेग 17 डिग्री सेल्सियस पर के वेग का दोगुना हो जाएगा? आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका 887 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है एक आदर्श आमीटर। ठीक है, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। ठीक है, पृथ्वी पर वापस आ गिरेगी। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है? वर्षा की बूंद जो है गोलाकार आकृति का होता है, कारण क्या होता है इसका, किसके कारण ऐसा होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा ट्यूबलाइट में भरी होती है, तो ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कम दाब पर पारकी वाष्प। ठीक है, कम दाब पर पारकी वाष्प भरी होती है ट्यूबलाइट में। फिर अगले क्वेश्चन है रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संचरण सिद्धांत लागू होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संवेग का संरक्षण। ठीक है, संवेग का संरक्षण जो है रॉकेट की गति पर, ठीक है, संरक्षण जो है संवेग का संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। फिर अगले क्वेश्चन है पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है किसके समान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, पानी में हवा का बुलबुला। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंपन कर रही वस्तु का समयांतराल 0.04 सेकेंड है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 25 हर्ट्ज। ठीक है, 25 हर्ट्ज हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है मॉडेम कार्य करता है, तो मॉडेम किस पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉडेम जो है एनालॉग तरंग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करने में, ठीक है, मॉडेम कार्य करता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा अगले क्वेश्चन यहाँ पर आर्कियोबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मीथेन के। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण के क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जल अपघटन होता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है? कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2। अगला क्वेश्चन है कांच का नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? H2 इसलिए क्योंकि इसमें कक्षक जो है पूर्णतः भरा होगा, तो इसलिए स्थायी होगा। फिर अगले क्वेश्चन है कांच का नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोबाल्ट ऑक्साइड। ठीक है, कांच का नीला रंग जो है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। फिर अगला क्वेश्चन है कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? कपड़ों पर जंग के दाग को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, कपड़ों पर जंग के दाग को ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा हटाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन है जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया जैव कोशिका का। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस हो जाएगा, कान की हड्डी। अगले क्वेश्चन है
विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा होता है, जो ऑप्शन दिया है उसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंवला। ठीक है, विटामिन सी का बेस्ट स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है, तो आंसर हो जाएगा वसा का पाचन को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, यीस्ट और मशरूम क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फफूंद। ठीक है, फंजाई होता है यीस्ट और मशरूम। फिर देखिएगा इसके बाद सेट नंबर 6। सेट नंबर 6 से पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण है। क्या कारण होता है इसका, तो आंसर हो जाएगा इसका उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अगले क्वेश्चन क्या है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है, किसके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सभी पारदर्शी माध्यम के। ठीक है, सभी पारदर्शी माध्यम के रमन प्रभाव का प्रकाश के उन किरणों से संबंध होता है जो आर पार जाती है सभी पारदर्शी माध्यम के। अगले क्वेश्चन है, यदि सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रीज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि कारण क्या होगा इसका, तो कारण यह होता है कि फ्रीज के अंदर आर्द्रता कम होती है। ठीक है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब www। ठीक है, और ईमेल HTTP। ठीक है, तो ये सभी जो है इंटरनेट से संबंधित होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर किसको किस में परिवर्तित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगले क्वेश्चन देखिए, यदि थर्म्स में 2 गिलास के बीच की दीवार खाली है तो निर्वात ऊष्मीय संचालन को किस विधि द्वारा रोकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संचालन संवहन। ठीक है, संचालन संवहन हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन है, किसी कंपनिक पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयाम कहा जाता है। फिर अगले क्वेश्चन है, वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, वास्तविक रूप से एक्सरे जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं। अगले क्वेश्चन है, ऋणात्मक यानी कि -40 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस बराबर है, तो क्या होगा इसका आंसर, तो आंसर हो जाएगा इसका -40 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा इसका, तो आंसर हो जाएगा इसका क्रूक्स कांच। ठीक है, क्रूक्स कांच हो जाएगा जो पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, माचिस बनाने में निम्न वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फास्फोरस का। ठीक है, माचिस बनाने में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के रूप में यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है, किसका उपयोग, तो आंसर हो जाएगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा यूरिया उर्वरक के रूप में। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन है, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आणविक संरचना के बारे में कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन से युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विटामिन सी। ठीक है, डी बंध्यता रोधी कारक। ठीक है, ए विटामिन ई से होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन से। ठीक है, शरीर में ऊतकों का निर्माण, टिश्यूज़ का निर्माण किससे होता है, फॉर्मेशन, तो प्रोटीन से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लैक्टोज के कारण। ठीक है, लैक्टोज के कारण दूध में मिठास आ जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है कि निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है, तो कौन सा होगा जो ऑप्शन में दिया है उसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओ, ठीक है, और जो है सार्वत्रिक दाता, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर। अगले क्वेश्चन है जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका बढ़ जाएगी, ठीक है, बढ़ जाता है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता जो है कम हो जाती है तो श्वास की गति जो है बढ़ जाएगा। फिर देखिएगा इसके बाद अगला है सेट नंबर 7। क्वेश्चन देखिएगा इसमें द्रव आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निम्नलिखित पर निर्भर करती है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ठोस द्वारा हटाया गया द्रव की मात्रा पर। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बल एवं दाब, ठीक है, बल एवं दाब हो जाएगा। बल एवं दाब भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं होता है। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन यहाँ पर आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आणविक संरचना के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, बिल्कुल सही है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा इसका, तो आंसर हो जाएगा इसका ऊष्मा के रूप में, ठीक है, जल अपघटन में ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, किसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो परमाणु के, ठीक है, एटम को। फिर अगले क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक गेट सभी लो इनपुट्स के लिए हाई आउटपुट प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नांड, ठीक है, NAND, नांड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है, तो किससे प्राप्त किया जाता है एल्यूमिनियम धातु को, तो आंसर हो जाएगा इसका बॉक्साइट से, ठीक है, एल्यूमिनियम धातु को बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन है निम्न मिश्र धातुओं में से किस में तांबे की मात्रा अधिकतम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांसा में, ठीक है, कांसा में तांबे की मात्रा जो है अधिकतम है। फिर अगले क्वेश्चन है नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक ये जो है सुमेलित नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा सूखा बर्फ को कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, 7 कीटाणुनाशक होता है, टेफ्लॉन जो है फ्लोरीनिक युक्त बहुलक होता है और इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, ठीक है, ऑप्शन डी। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाता है, तो भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन जो है भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। निम्न स्थिति में बायल का नियम का पालन अच्छी तरह से होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च ताप और निम्न दाब, ठीक है, उच्च ताप और निम्न दाब जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह क्या करता है, इसका आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है इसलिए, ठीक है, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन है निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो निषेचन की क्रिया याद रखिएगा, निषेचन की क्रिया जो है अंडवाहिनी में, ठीक है, ओविडक्ट में होता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचने का कारण है, पौधों में जड़ों के मार्ग से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशिकात्व, ठीक है, केशिकात्व के माध्यम से। फिर अगले क्वेश्चन है इन सभी में सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन किस में पाया जाता है, जो ऑप्शन दिया है उसमें सबसे अधिक कैरोटीन, तो आंसर हो जाएगा इसका गाजर में, ठीक है, कैरोटीन जो है सबसे ज़्यादा गाजर में होता है। अगले क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृहद अस्थि, ठीक है, वृहद अस्थि हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा सेट नंबर 8। क्वेश्चन यहाँ पर पहला है जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके किस में परिवर्तन आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आयाम में, ठीक है, आयाम में परिवर्तन आता है। जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके आयाम में। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन है ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गलनांक बिंदु, ठीक है, ठोस की शुद्धता जो है गलनांक बिंदु निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है। फिर अगले क्वेश्चन देखिए टेलीविज़न प्रसारणों में
प्रसारणों में श्रव्य संकेतों का प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्पंद संकेत आरोपण। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है, किस पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। एक ट्रांसफार्मर जो है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर अगले क्वेश्चन, UHF कौन सा है? तो UHF जो है 400 mHz हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? जब किसी धातु को गर्म किया जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाता है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। फिर अगले क्वेश्चन है, ध्वनि का तारत्व किस पर डिपेंड करता है? ध्वनि का तारत्व, तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति पर, ठीक है, आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर। फिर अगले क्वेश्चन है, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरल रेखा में। अगले क्वेश्चन है, वेग x से युक्त समतल सतह पर प्रकाश तरंग का घटना है, परावर्तन के बाद वेग कितना हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका x ही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी पर कभी भी नहीं समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? कभी समाप्त नहीं होने वाला पूछा गया है, कभी भी समाप्त नहीं होने वाला। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा वायु, ठीक है, वायु कभी समाप्त न होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। मनुष्य द्वारा काटने के लिए प्रयोग किए जाने वाले दांतों का नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कृदंत दांत, ठीक है, इंसिजस दांत होता है जो कि काटने के लिए, ठीक है, काटने के लिए, भोजन को काटने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पर्यावरण के लिए अनुकूल है? तो कौन सा कृषि हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जैव कृषि, ठीक है, जैव कृषि जो है कृषि पर्यावरण के लिए अनुकूल होता है। अगले क्वेश्चन है, आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है, किस पर आधारित होता है आदर्श गैस की ऊर्जा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तापमान पर, ठीक है, आदर्श गैस की ऊर्जा जो है तापमान पर। फिर अगले क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में याददाश्त का स्थान जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेरिब्रम, ठीक है, याददाश्त का स्थान सेरिब्रम। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन यहाँ पर, मनुष्य के शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं में किस प्रकार की संख्या सबसे अधिक है? तो आंसर हो जाएगा इसका न्यूट्रोफिल्स की। अगले क्वेश्चन है, कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए के, ठीक है, गाजर, कच्ची गाजर। अगले क्वेश्चन है, मुख से निकली लार पाचन करती है, किसका पाचन करेगी? तो आंसर हो जाएगा इसका मंड या फिर स्टार्च का, ठीक है, मुख से निकली लार मंड या फिर स्टार्च का पाचन। लौंग जो कि एक मसाला है, पौधे के किस भाग से लिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका फूल, ठीक है, फूल होता है। लौंग जो कि मसाला है पौधे के फूल भाग से लिया जाता है। फिर इसके बाद देखिएगा सेट नंबर 9 क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बारे में असत्य है? असत्य पूछा गया है, याद रखिएगा, असत्य बताना है घर्षण बल के बारे में। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिएगा, घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो बिल्कुल सही है, वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने या फिर फिसलने का कार्य करता है स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। बिल्कुल सही है। मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है। तो ये भी बिल्कुल सही है। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, असत्य पूछा गया था तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। यह कथन जो है गलत है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन है, दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो दाब को याद रखिएगा प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल के रूप में, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। पेंडुलम लयबद्ध दोलक की तरह काम करता है, अतः इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दादाजी की घड़ी, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता? साधारण चुंबक किसको आकर्षित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कांसा को, ठीक है, कांसा को आकर्षित नहीं करता है। अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन यहाँ पर, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि किसका जड़त्व उसे लंबी छलांग देने में मदद कर सके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गति, ठीक है। गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग देने में मदद कर सके इसलिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पदार्थ का घनत्व अपान
पानी का घनत्व हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व पूछा गया था, तो पदार्थ का घनत्व अपन पानी के घनत्व। फिर देखिएगा अगले क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका P3 हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, जो जावा होता है असेंबली लैंग्वेज और C++ यह जो है प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य होता है। यहाँ पर नहीं है, कौन सा पूछा गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस में स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है, किस में नहीं होता है स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण, तो आंसर हो जाएगा इसका एल्यूमिनियम में। फिर अगले क्वेश्चन है, बीटा किरणों, ठीक है, बीटा किरणों के बराबर होता है, तो बीटा किरणों के बराबर, तो आंसर हो जाएगा इसका प्रकाश का वेग का 9/10 हो जाएगा, प्रकाश के वेग का 9/10। फिर देखिएगा अगले क्वेश्चन यहाँ पर, कौन सा अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, यानी कि Al2O3 हो जाएगा, अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, परमाणु रासायनिक रूप से जोड़कर क्या बन जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका अणु बन जाता है, ठीक है, परमाणु जो है अणु बनता है रासायनिक रूप से जोड़ने के बाद। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि आने वाले सीरीज़ का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है NKY GK मास्टर, ठीक है, NKY GK मास्टर करके टेलीग्राम चैनल का नाम है। फिर देखिएगा अगले क्वेश्चन यहाँ पर, इनमें से कौन सी नोबेल गैस नहीं है, नोबेल गैस कौन से नहीं है पूछे गए, तो चेनार, रेडॉन, क्रिप्टॉन ये सब जो है नोबेल गैस होता है। हाइड्रोजन इसका सही आंसर होगा, नोबेल गैस नहीं है पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन है, बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें किसकी बनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलीथीन की बनी होती है। फिर देखिएगा अगले क्वेश्चन है, वैज्ञानिक नाम क्या है होमो सेपियंस का, ठीक है, होमो सेपियंस का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्धिमान व्यक्ति, ठीक है, होमो सेपियंस यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति। पुरुष में कितने अंडकोश होता है, पुरुष में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 होता है, ठीक है, अंडकोश 2 पुरुष में। अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसने लिखी थी, तो आंसर हो जाएगा इसका चार्ल्स डार्विन, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है, तो कौन सा होता है श्वसन पिगमेंट मनुष्य में, आंसर हो जाएगा इसका हीमोग्लोबिन, ठीक है, श्वसन पिगमेंट। फिर देखिएगा अगले क्वेश्चन है, एंजाइम नहीं है, कौन सा एंजाइम नहीं है, तो इंसुलिन जो है एंजाइम नहीं है, ठीक है। फिर देखिएगा अगला है, इसके बाद लास्ट सेट है, सेट नंबर 10। क्वेश्चन है यहाँ पर, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक पूछे गए हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक बताना है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वेबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका रेडियो तरंग, ठीक है, रेडियो तरंग हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी, इसका आंसर जो है आपका C होना चाहिए, C होगा, अवरक्त तरंग, ठीक है, अवरक्त तरंग प्रकार की तरंगों का प्रयोग जो है रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, ठीक है, अवरक्त तरंग। और इसका आंसर क्या होगा, जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोनोग्राफी, ठीक है, सोनोग्राफी। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन यहाँ पर है, 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे स्विच ऑन रखा जाता है, प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाइयाँ क्या होगी, तो आंसर हो जाएगा इसका 0.4। फिर देखिएगा अगले क्वेश्चन है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका स्थिरता का जड़त्व, ठीक है, स्थिरता का जड़त्व यहाँ पर काम करता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो आंसर हो जाएगा इसका न्यूटन ने, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन। अगले क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार क्या होता है, किसी पिंड का भार, तो आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ठीक है, किसी पिंड का भार जो है ध्रुवों पर पोलर पर सर्वाधिक होता है। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाइयाँ हैं,
इकाई है। कौन सा होगा इसका आंसर? तो आंसर हो जाएगा इसका ओम मीटर। ठीक है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर। फिर अगला क्वेश्चन है संवहन होता है, तो संवहन किस में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव तथा गैस दोनों में होता है संवहन। अगला क्वेश्चन है मेघाच्छादन रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण क्या होता है? कारण हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा विकिरण। फिर देखिएगा एक संयोजन अभिक्रिया में क्या हो सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा कथन में 2 या 2 से अधिक अभिकारक बिल्कुल सही है, और केवल एक उत्पाद बिल्कुल सही है, और 2 या 2 से अधिक उत्पाद तो ये जो है गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक संयोजन अभिक्रिया में ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा 1 और 3। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेथनॉल। ठीक है, मेथनॉल जो है मीठी महक वाला पदार्थ। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया के द्वारा सौर ऊर्जा जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किन का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीला और लाल। ठीक है, नीला और लाल का। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से परजीवी पौधे का पहचान करें। कौन सा परजीवी पौधा होता है? परजीवी पौधा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमरबेल। ठीक है, अमरबेल दूसरे पेड़ पर डिपेंड करता है या फिर पौधे पर डिपेंड रहता है अमरबेल। अगला क्वेश्चन है चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाइन के पौधे से। पाइन, ठीक है, पाइन एक प्रजाति है जिसके बीज से प्राप्त होता है चिलगोजा। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? प्रोटोजोआ द्वारा कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मलेरिया। ठीक है, प्रोटोजोआ द्वारा मलेरिया रोग होता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, इस वीडियो का, निम्नलिखित में से किस युग्म में से सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा विटामिन ए वर्णांधता है, ये जो है गलत है। विटामिन ए से रतौंधी होगा। ठीक है, रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग। विटामिन और स्कार्बिक अम्ल स्कर्वी, विटामिन सी। ठीक है, थायमिन, विटामिन बी वेरी वेरी बिल्कुल सही है, और विटामिन के रक्त जमना बिल्कुल सही है। तो विटामिन ए का रतौंधी होना चाहिए था, वर्णांधता नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।